हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम लोग एज रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, वह समाप्त हो चुका है। अब जो है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर के बाद हम लोग एज से रिलेटेड जो है कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए, एज जो होता है ना, एज से रिलेटेड क्वेश्चन बेसिकली एज रेशियो का ही पार्ट है, लेकिन ये इसमें बेसिकली एज से ही रिलेटेड क्वेश्चन तैयार होता है। इसलिए इसको हम लोग एक चैप्टर अलग मान के चलते हैं, जो चैप्टर को कहते हैं एज रिलेटेड, उम्र पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो एज रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लास है ये, और ये पहला क्लास और अंतिम क्लास है। एज से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एज जो होता है, आयु तीन प्रकार का होता है। एक हो गया वर्तमान आयु, प्रेजेंट आयु। जो मेरा, अगर मान लेते हैं मेरा आयु अगर 20 वर्ष है, तो वर्तमान आयु मेरा 20 वर्ष हो गया। अगर हमसे पूछा जाता कि मेरा 10 वर्ष पहले आयु कितना था, तो आज अगर मेरा 20 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले क्या हो गया, 10 वर्ष हो गया। अगर पूछा जाता है कि 5 वर्ष बाद मेरा आयु क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि आज मेरा 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद मेरा आयु क्या होगा, 25 वर्ष होगा। तो मान लीजिए कि कोई राम है जिसका अभी का आयु है 10 वर्ष, तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि 2 वर्ष के बाद इनका आयु क्या होगा। तो 2 वर्ष के बाद पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 12 साल होगा। अगर पूछा जाता है कि 4 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी, तो आज इनकी आयु कितना है, 10 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले कितना था, 10 माइनस 4 माने 6 वर्ष। क्लियर। चलिए, बस इसी कॉन्सेप्ट पर जो है कि पूरा आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल एज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है कॉन्सेप्ट में। जैसे देखिए, 1 नंबर पॉइंट कहता है कि ए का वर्तमान आयु, क्या कहता है कि ए का वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद ए का आयु क्या होगा, आयु होगा। तो देखिए, ए का अभी करंट ईयर कितना है, 20 वर्ष, और पूछ रहा है कितना, 10 वर्ष बाद। तो जहां बाद आ जाता है वहां प्लस हो जाता है, ठीक है ना, वर्तमान में। तो 20 वर्ष अब प्लस बाद में पूछ दिया 10 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। वर्तमान में मैं 20 वर्ष का हूं, और 10 वर्ष के बाद मैं कितने वर्ष का हो जाऊंगा, तो मैं 30 वर्ष का हो जाऊंगा। अब आ जाइए दूसरा नंबर पॉइंट, वर्तमान आयु ए क्या, वर्तमान आयु 35 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व ए का आयु क्या होगा। 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, नहीं क्या था, होगा नहीं, यहाँ क्या था आएगा। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व ए का आयु क्या था। तो देखिए, जब पूर्व की बात आ जाएगी तो माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, पूर्व की बात आएगी तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो वर्तमान आयु क्या है, 35 वर्ष है। अब पूर्व में पूछ रहा है कितना वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष घटा दिए, मतलब कि 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी, 31 वर्ष थी। किसकी, ए की। क्लियर। अब कहता है, देखिए, ए का 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष था। देखिए, ए का उम्र जो है 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष था, तो 15 वर्ष के बाद उम्र क्या होगा। तो देखिए, 4 वर्ष पूर्व कितना वर्ष के हुआ था, तो देखिए 3 एज हो गया। एक हो गया करेंट एज, एक हो गया पास्ट एज, एक हो गया फ्यूचर एज। ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद हो गया प्लस 15। अब कहता है कि 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था, तो 4 वर्ष पूर्व मैंने पास्ट में कितना वर्ष का था, 10 वर्ष का, और 4 वर्ष पूर्व था, तो आज से 4 वर्ष पूर्व ना, तो करंट में कितना वर्ष का ये हो गया, 14 वर्ष का हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 15 वर्ष बाद क्या होगा, तो अभी करंट में 14 वर्ष का है और 15 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो 14 और 15 जोड़ देंगे, कितना वर्ष का हो जाएगा 15 वर्ष बाद, 29 वर्ष का। क्लियर। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखिए कहता है कि ए बी की आयु का योग 30 वर्ष है। ए और बी जो है उसके आयु का योग क्या है, 30 वर्ष है। और कहता है कि 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब कि पहले, ए और बी की आयु क्या होगी, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष घटा दिए, मतलब कि आया आपको कितना, 26 वर्ष। ये हो जाएगा आपका क्या, 4 वर्ष पूर्व दोनों का ए और बी की आयु क्या हो जाएगी, 26 वर्ष। नहीं, गलत हो जाएगा यहाँ बाबू, इसलिए गलत हो जाएगा कि 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो ए का 4 वर्ष और बी का 4 वर्ष, मतलब कि 2 आदमी है तो दोनों का 4-4 वर्ष घटेगा, क्योंकि ये 2 व्यक्ति का योग दे रहा है 30 वर्ष। समझ में आया, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो एज और बी का 30 वर्ष अगर अभी एज है तो 4 वर्ष पूर्व कितना, 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, इसका एज कितना घटेगा, 8 वर्ष घटेगा, क्योंकि 2 लोग हैं तो ये कितना हो जाएगा, 22 वर्ष। ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर, नहीं बात समझ में आया ना। 2 आदमी है तो 2 गुना में घटेगा, 3 आदमी रहता, ए बी सी रहता, 4 वर्ष पूर्व देता तो फिर 12 वर्ष घटता। ठीक है, चलिए अब देखिए ए, अगला पॉइंट को क्लियर कीजिए। ए और बी की आयु का योग जो है 45 वर्ष है। देखिए ए और बी के आयु का योग कितना है, 45 वर्ष है। और कहता है 9 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा। ठीक है, क्या बोलता है कि ए और बी की आयु का योग 45 वर्ष है, 8 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा। तो देखो तो बाबू 8 वर्ष ए भी तो बढ़ गया और 8 वर्ष के बाद बी का भी तो उम्र 8 वर्ष बढ़ गया, तो 8 वर्ष के बाद टोटल दोनों का उम्र कितना बढ़ा, ए और बी दोनों का उम्र कितना बढ़ा, 16 वर्ष ना बढ़ गया, 2 था तो इसीलिए यहाँ पर अभी 45 वर्ष है, तो 16 वर्ष के बाद मतलब 16 वर्ष जुटेगा, लेकिन कितना वर्ष के बाद, 8 वर्ष, 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष के लिए कितना जुटेगा, 16। क्यों, क्योंकि 2 आदमी है इसलिए 2 गुना, तो 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 61 वर्ष। कितना हो जाएगा, ए और बी की आयु कितना हो जाएगा 8 वर्ष के बाद, 61 ईयर। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखिए इस पॉइंट में क्या किए, पूर्व है तो 2 व्यक्ति है तो दोनों व्यक्ति का जितना उम्र पूर्व का पूछ रहा है उतना का 2 गुना को घटाएं। यहाँ पर बाद बोल रहा है तो बाद में 2 गुना को जोड़े, क्योंकि 2 व्यक्ति है। अब अगला पॉइंट को क्लियर करते हैं हम लोग। देखिए कहता है ए और बी की 5 वर्ष पहले का आयु 40 वर्ष था, तो 15 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगा। देखिए बाबू ए और बी 2 व्यक्ति है, 5 वर्ष पहले इनका आयु का योग कितना था, 40 वर्ष था, तो अभी करंट में ए और बी के आयु कितना होगा, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले था। कितना व्यक्ति है, ए और बी 2 व्यक्ति है, तो 5 वर्ष के पहले था, तो 5 वर्ष पहले था, तो करंट में कितना है, 5 वर्ष ए का और 5 वर्ष बी का, मतलब कि कितना है अभी करंट में एज, दोनों का एज का योग 50 वर्ष। अब पूछता है कि 15 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष तो ए का भी एज बढ़ जाएगा और 15 वर्ष बी का भी एज बढ़ जाएगा, तो टोटल एज कितना बढ़ेगा 15 वर्ष के बाद, 30। और अभी वर्तमान में कितना है, 50, तो 50 और 30 कितना हो गया, 80। 15 वर्ष बाद ए और बी के उम्र का योग कितना हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा। एक एक पॉइंट स्टेटमेंट को आपको समझना है, इसी तरह से स्टेटमेंट क्वेश्चन में आएगा और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। बस आपको स्टेटमेंट पकड़ के जोड़ना है, उम्र घटाना है कि जोड़ना है, यही पकड़ना है। ये पकड़ लिए सवाल बन गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पॉइंट को। कहता है नेक्स्ट पॉइंट में कि ए का उम्र 20 से 10 वर्ष अधिक है। देखिए क्या कहता है, ए का जो उम्र है वो 20 से 10 वर्ष अधिक है। तो ए का उम्र जो है कि 20 से, देखिए यहाँ पर ए का उम्र 20 से 10 वर्ष अधिक है। तो ए किस पर डिपेंड है, बी पर। तो बी का उम्र मान लिए x वर्ष, तो ए का उम्र क्या हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष। अब कहता है यदि 4 वर्ष के बाद बी का उम्र 30 वर्ष हो जाता है, तो 4 वर्ष के बाद तो 4 वर्ष बी में भी जुट जाएगा। और ठीक है, तो 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष के बाद बी का उम्र क्या हो गया, x प्लस 4। और प्रश्न में क्या दे रहा है कि 4 वर्ष के बाद बी जो है कि 30 वर्ष का हो जाता है। तो x बराबर कितना आया, x बराबर आया 26। मतलब कि यहाँ a का वैल्यू कितना, a का उम्र कितना हो जाएगा, 26 और 10 36 वर्ष। अब बी का उम्र कितना हो जाएगा, ये तो 4 क्या है बाद में ना, तो वर्तमान में कितना है 26 वर्ष बी का उम्र। तो देखिए तो प्रश्न के अनुसार ए का उम्र 20 से 10 वर्ष अधिक है। देखिए तो ए का उम्र जो है 20 से 10 वर्ष अधिक है, बी 26 के है, तो 36 के ए है ना अधिक। और कहता है यदि 4 वर्ष के बाद बी का उम्र 30 वर्ष हो जाता है, तो देखिए तो बी का अभी उम्र है कितना 26 वर्ष, और 4 वर्ष के बाद तो 4 वर्ष जोड़ देते हैं 26 में है तो 30 आता है, तो हो गया ना 4 वर्ष के बाद बी का उम्र 30 वर्ष हो गया। क्लियर। तो कहता है कि एक प्रश्न में क्या कहता है कि ए का उम्र 5 वर्ष पहले कितना था। तो देखिए अभी कितना है ए का उम्र 36 वर्ष, अब 5 वर्ष पहले ए का पूछ रहा है तो 5 वर्ष घटा दिए 31 वर्ष, कितना हो गया 31 वर्ष। क्लियर नहीं। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट, कहता कि 6 वर्ष पूर्व ए और बी का एज 50 वर्ष था। देखिए क्या कहता है, 6 वर्ष पूर्व ए और बी का एज कितना था 50 वर्ष था। अब कहता है 6 वर्ष पूर्व, तब मैंने 6 वर्ष बाद मैंने करंट में ए और बी का एज क्या होगा। तो 2 आदमी है तो 6 वर्ष पूर्व था 50, तो 6 दूनी 12 कर देंगे, तो 50 जोड़ 12 माने कि 62 वर्ष हो गया करंट में। तो पूछता है कि 4 वर्ष बाद बी का उम्र 30 वर्ष था। अब देखिए कहता है कि 4 वर्ष बाद बी का उम्र कितना था 30 वर्ष हो जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोलता है कि 4 वर्ष के बाद बी का उम्र कितना हो जाता है 30 वर्ष हो जाता है। तो 4 वर्ष के बाद दोनों का उम्र बढ़ जाएगा कितना, तो 4 वर्ष के बाद जो है तो 4 वर्ष ए भी बढ़ेगा, 4 वर्ष बी भी बढ़ेगा, तो 4 वर्ष बढ़ने के बाद ये हो जाता है कितना 62 जोड़ 8 वर्ष माने 70 वर्ष। माने ए और बी का उम्र हो गया 70 वर्ष, लेकिन कहता है कि 4 वर्ष के बाद बी का उम्र 30 वर्ष हो जाता है। तो 4 वर्ष के बाद ये बी 30 वर्ष का हो गया और दोनों का जोड़ 70 वर्ष है। तो ए का उम्र कितना वर्ष हुआ 40 वर्ष हो गया। कब हुआ 4 वर्ष बाद हुआ, ए का उम्र 40 वर्ष। तो कहता है कि ए की उम्र 5 वर्ष पूर्व क्या थी। तो पहले तो आ जाइए कि 4 वर्ष पूर्व कितना था, माने करंट में कितना था ए का उम्र। तो ए का उम्र करंट में 36 वर्ष था बच्चों, क्योंकि हम लोग ये 4 वर्ष जोड़े थे दोनों का एज तब आया था। फ्यूचर का ये एज है 4 वर्ष बाद का 40 है, तो करंट में कितना ए का एज है 36। ध्यान में रखिएगा। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि ए की उम्र 5 वर्ष पूर्व क्या थी, तो करंट से 5 वर्ष पूर्व, तो 5 घटा दिए 31 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व कितना थी ए का उम्र 31 वर्ष। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। एक वर्ड जो है कि आपका क्वेश्चन का कुछ ना कुछ कहता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है। देखिए ए है और बी है, दोनों के आयु का अनुपात क्या है 4:5 है। 4 वर्ष के बाद, ठीक है देखिए ध्यान दीजिए, 4 वर्ष के बाद इनके आयु का योगफल 89 हो जाता है। तो 4 वर्ष के बाद हो जाता है ना,
तो करंट में ए और बी के आयु का योगफल कितना होगा? 89 माइनस 4 बरस बाद बोलता है ना कि 89 हो जाता है, तो करंट में कितना होगा? करंट में होगा तुमको 4 दूनी 8 घटा हो जाएगा 8 बरस, क्योंकि दो व्यक्ति है ए और बी, तो करंट में दोनों की आयु का आयु कितना हो गया? 81, और जबकि वर्तमान में आयु का अनुपात कितना बोल रहा है? 4:5। तो उनकी 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि अभी वर्तमान में 4:5 का अनुपात है और दोनों का आयु का योग कितना है वर्तमान में? 81। तो जैसे हम लोग रेशियो में हिस्सा निकालते थे वैसे ही यहाँ पर ए का एज निकालेंगे। फार्मूला लगेगा हिस्सा वाला ही, 4 गुना टोटल एज डिवाइडेड बाय रेशियो का योग, तो ये हो गया 9। तो 9 चक्के 36 वर्ष का हो गया ए, और बी का एज, ये कौन सा एज है? करंट एज है। बी का एज निकालेंगे, बी का रेशियो है 5, 81 गुना 9 हो गया 9×5 45 बरस। ठीक है, लेकिन प्रश्न में पूछता है कि 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात, तो करंट में आयु कितना है? ए का है 36 और बी का कितना है? 45। तो 4 बरस के बाद, तो 4 बरस इसमें भी 4 बरस इसमें भी जोड़ दिए, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 49। ठीक है, कटेगा नहीं कटेगा, तो 4 बरस बाद रेशियो का अनुपात कितना होगा दोनों में? 40:49। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में अभी है बचा हुआ। ए और बी के आयु का अनुपात 3:5 है। देखो बालक, ए और बी के आयु का अनुपात जो है 3:5 है। ध्यान से देखो बालक, ध्यान दो। 5 वर्ष पहले उनके आयु का योगफल 70 वर्ष था। देखो ध्यान दो, 5 वर्ष पहले कितना था? 70 वर्ष था। 5 वर्ष पहले 70 वर्ष था, तो करंट में कितना होगा? तो 2 आदमी है तो 10 वर्ष जुट जाएगा, तो करंट में हो गया इसका उम्र कितना? 80 वर्ष। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो करंट में अनुपात है 3:5 का, करंट में एज का योग है 80, तो हिस्सा जैसे निकालते निकाल दे रहे हैं, तो 3 गुना 80 गुना 8 10 हो गया 30 बरस ए का उम्र। अब बी का अनुपात है 5 गुना 80/8, बी का उम्र हो गया 50 वर्ष करंट में। अब पूछ रहा है उनकी 6 वर्ष के बाद आयु का अनुपात क्या होगा? तो 6 वर्ष ए भी बढ़ जाएगा, तो 30 से हो जाएगा ये 36 वर्ष का, अब 50 से ये हो जाएगा बी 56 वर्ष का, कटेगा 18 दूनी 36, 56 के बारे में कटेगा 28 बार में। ठीक है, फिर कटेगा 9 बार में, 9 दूनी 18, और 28 के बार में कटेगा 14। तो अनुपात क्या हो जाएगा दोनों के बीच? ए और बी का 6 वर्ष के बाद आयु का अनुपात हो जाएगा 9:14। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, मे बी ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जो है कि आपको चैप्टर कराया जाएगा। ठीक है, नहीं अभी है, इसके बाद भी एक है। चलिए ठीक है, करते हैं हम लोग। ए और बी की आयु का अनुपात जो है 3:1 है। ए और बी की आयु का अनुपात क्या दे रहा है? 3:1। ठीक है, कहता है 5 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात 7:3 हो जाता है। अब देखिए आफ्टर 5 ईयर बाद बोल रहा है, क्या हो जाता है अनुपात इनका? इनका अनुपात हो जाता है ए और बी का अनुपात जो होता है आफ्टर 5 ईयर माने प्लस 5 वर्ष के बाद 7:3। तो कहता है कि ए का वर्तमान आयु और बी का वर्तमान आयु। देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो शॉर्ट ट्रिक हम आपको बतलाएंगे कब? अभी नहीं, जब हम करेंगे क्लास प्रैक्टिस का तब बतलाएंगे। जब तक आप लोग इंतजार कीजिए। और यहाँ अभी कौन चीज सीखना है हम लोगों को? अभी हम लोगों को सीखना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब देखिए ए का मान लिए उम्र वर्तमान में 3x, बी का मान लिए x,
ठीक है। 5 वर्ष बाद बोला तो 5 वर्ष जोड़ दिए, फिर यहाँ 5 वर्ष जोड़ दिए। अब ये अनुपात बदल के हो गया 7:3। तो लिख सकते हैं बालक यहाँ पर 3x + 5 डिवाइडेड बाई x + 5 बराबर 7/3। डेट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9x + 15 बराबर 7x + 35 बराबर के इस तरफ x वाले को ले जाते हैं, इस तरफ बिना x वाले को ले जाते हैं। तो 9x में से 7x गया 2x, अब 35 में से 15 गया 20, x बराबर आपको क्या बचा 10। अब देखिए हम क्या उम्र माने थे वर्तमान में 3x और x, तो 3x मने हो गया 30 बरस और x मने हो गया 10 बरस। क्लियर नहीं, 30 बरस और 10 बरस। तो वर्तमान आयु क्या होगा, ए का वर्तमान आयु 30 बरस हो गया, बी का वर्तमान आयु 10 बरस हो गया। क्लियर। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। ए और बी की आयु का अनुपात क्या है बच्चों, ए और बी की आयु का अनुपात है 6:5। तो हम मान लिए इसको 6x, इसको मान लिए 5x। 4 वर्ष पहले, अब देखिए पहले बोल रहा है तो घाटा हो जाएगा क्या दोनों में। पहले यह अनुपात 5:4 था, कितना था 5:4 था। तो ए और बी का आयु बताए। देखिए बच्चों एक बात जान लीजिए कि ए और बी का आयु बतला है, यहाँ वर्तमान वर्ड नहीं लिखा हुआ, ये अंडरस्टूड है, आपको समझना। अगर वर्तमान नहीं लिखा हुआ है तो भी वर्तमान है, ठीक है ना। तो इसको अब कॉन्सेप्ट के थ्रू लिख सकते हैं 6x - 4 बाई 5x - 4 बराबर 5/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए 24x - 4 × 16 5 × 25x - 5 × 20 बराबर के इस तरफ x वाले को, इस तरफ बिना x वाले को लेके आ गए। तो 20 को इधर ले आए तो 20 में से 16 गया 4 बचा, 25x में से 24x गया x बचा, x बराबर क्या आया 4। तो वर्तमान एज क्या होगा ए का वर्तमान एज हो गया 6 × 24 और बी का क्या हो गया 5 × 20 बरस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसी क्वेश्चन पर आधारित अगला क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है और 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 7:3 हो जाता है। तो 8 वर्ष के बाद आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन सेम है, केवल अंतर यह था कि इस क्वेश्चन में ए और बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 8 वर्ष के बाद ए और बी की आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाले थे 30 वर्ष और 10 वर्ष। तो ठीक है 30 वर्ष और 10 वर्ष। तो इसमें भी हम लोग करेंगे वर्तमान आयु निकाल दिए, ए का 30 वर्ष और बी का निकाल दिए 10 वर्ष। अब 8 वर्ष बाद की पूछ रहा है अनुपात, तो 8 वर्ष इसमें जोड़ दिए 8 वर्ष इसमें जोड़ दिए, तो 38:18 हो गया। अब ये कटेगा 19 बार में ये और 9 बार में ये, तो आपका आंसर हो जाएगा 19:9। क्लियर। ठीक इसी तरह का सवाल है आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा कि ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। देखिए इस क्वेश्चन में भी दे रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:4 था। देखिए 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:4 था। तो वर्तमान में ए और बी की आयु क्या होगी, ये वर्तमान में पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में भी पहले वर्तमान का आयु निकालेंगे और वर्तमान की आयु क्या आई थी, वर्तमान की आयु आया था 24 वर्ष और 20 वर्ष। ठीक है, तो ए का आया था 24 वर्ष और बी का आया था 20 वर्ष। अब 12 वर्ष जोड़ दिए 12 वर्ष जोड़ दिए क्योंकि 12 वर्ष बाद का अनुपात पूछ रहा है। तो 24 और 12 हो गया 36 वर्ष, अब 20 और 12 हो गया 32 वर्ष। तो अनुपात दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों 18:16 9:8।
ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में एज रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एज रिलेटेड जो स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन में, वो जीरो से स्टार्ट किए थे। जीरो देखिए कहाँ पर था आपका, जीरो ये था, मतलब कि एक उम्र बढ़ाया जाता है तो कितना जोड़ देते हैं, घटाया जाता है तो कितना घटा देते हैं, फिर अगर दो लोग रहते हैं तो कितना गुना में हम लोग बढ़ाते हैं या घटाते हैं, अगर तीन लोग रहेंगे तो कितने गुने में बढ़ाएंगे घटाएंगे, ये क्लियर किए। उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट में क्लियर किए कि पार्ट निकाल कर हम कैसे उनका आयु निकालते हैं अगर रेशियो में दिया हुआ रहे तो। ठीक है, तो इस तरह से आज कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपको रेलवे के सभी एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और एसएससी में भी हर एक एग्जाम में 1, 2, 3 प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग जो है कि बिल्कुल सही तरीके से पढ़ के क्लियर कर लीजिए। इस चैप्टर में स्टेटमेंट के अलावा और कुछ ज्यादा है नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिस क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।